नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम ज़ोडिएक की आखिरी 3 राशि यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि पर देखेंगे कि 29 मार्च के ग्रहों का क्या असर होगा। तो आइए सबसे पहले मकर राशि को लें। मकर राशि मतलब 10 नंबर। तो आपका चंद्र जो है 10 नंबर में है और यहाँ से जो है मीन राशि जो है तीसरा घर पड़ती है, 10, 11, 12। तीसरा घर जो होता है वह होता है सिबलिंग का, वह होता है कम्युनिकेशन का, वह होता है छोटी यात्राओं का, वह होता है इनिशिएटिव्स का। तो इस प्रकार जो तीसरा घर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर विशेषकर राजनीतिक लोगों के लिए, क्योंकि राजनीतिक जो है आप भले पॉलिटिशियंस को कितनी भी गाली दे, लेकिन पॉलिटिशियंस में जो एक क्वालिटी रहती है वो बाकी सब में नहीं रहती है, और वो क्या है? दे आर इनिशिएटर्स। वो आगे रह के काम करते हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो या चाहे फिर वो किसी और अन्य क्षेत्र में हो। तो यहाँ पर तीसरे घर में जब 6 प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं मीन राशि में, और साथ में ग्रहण भी लग रहा है, और साथ में शनि भी जो है, जो कि अब तक दूसरे घर में थे, दूसरे से तीसरे में आ रहे हैं। तो देखिए, शनि जब दूसरे घर में थे तो निश्चित तौर पर आपके फाइनेंस पर ताला लगा हुआ था। शनि वहाँ बैठे हुए थे, आपके सारे जो फाइनेंस के सोर्सेस है उसको उन्होंने रोक रखा था। तो जैसे ही शनि दूसरे घर से तीसरे घर में मूव होते हैं तो सबसे पहले तो आपके फाइनेंसेस पर से ताला उठेगा, खुलेगा, और आपका जो पहले से जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे वो वापस सक्रिय होंगे। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। तीसरे घर में जाने से हालांकि जो उसके तीसरे घर के कारक है, सिबलिंग हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, इनिशिएटिव्स हो गया, इसके ऊपर अब जो है थोड़ा सा गतिरोध या डिले या प्रतिबंध टाइप से चीज़ें आएगी। सिबलिंग्स के साथ भी थोड़ा सा व्यवहार में कोल्डनेस रहेगी। शनि डिनोट्स कोल्ड, कोल्ड व्यवहार, तो थोड़ी सी कोल्डनेस रहेगी। यात्राएं भी आपको थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। तो इस प्रकार मकर राशि के लिए तीसरा घर जो है में इस प्रकार से प्रतिबंध आएंगे। अब सूर्य ग्रहण का क्या होगा? सूर्य ग्रहण मतलब आपका 8वां घर, 8वां घर सिंह राशि हुई। तो सिंह राशि का जो स्वामी सूर्य है वो तीसरे घर में आके ग्रहण होता है। तो 8वां घर मतलब आपका आयु का भी हो गया, आपका पैतृक संपत्ति का भी हो गया। तो इससे रिलेटेड चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी। तो राइटिंग वाइटिंग या जो भी ऐसा लिखा पढ़ी के काम है उसमें सावधानी बरतें। और साथ में फिर से दोहराऊंगा कि यात्राओं के ऊपर संभल कर चलें, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आकर ग्रहण से ग्रसित हो रहा है। तो ये रहा मकर राशि के ऊपर प्रभाव 29 मार्च को। अगली राशि जो है वह कुंभ राशि है। कुंभ राशि में मीन राशि पड़ रही है दूसरे घर में। ठीक है, दूसरा घर होता है फाइनेंसेस का, दूसरा घर होता है आपके बोलने का, आपकी लैंग्वेज का, और आपकी फैमिली मैटर्स का। ये होता है आपका दूसरा घर। तो यहाँ पर जैसे ही शनि, जो देखिए शनि इस समय लग्न में थे, तो पिछले 2.5 वर्ष से आप थोड़े से उदास थे, कम बोल रहे थे, चिंताओं से ग्रसित थे। ठीक है, तो ये जैसी शनि यहाँ से उठकर दूसरे घर में आएंगे तो आप थोड़े से फ्री महसूस करेंगे। जो आपके पे एक बोझा सा था, अननोन बोझा आप कह सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यह बोझा आपको एक्चुअल में ये था, पर एक आप इससे ग्रसित थे, ऐसा कह सकते हैं। तो दूसरा, आपको लॉसेस भी हो रहे थे, क्योंकि 12वें घर का स्वामी भी जो है शनि हो जाता है, तो लॉसेस भी हो रहे थे। आप उतना खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। शरीर भी आपका शिथिल था। शनि जो है शिथिलता लाता है, लेजीनेस लाता है, शरीर दुखता है, उतना एक्टिव नहीं रह पाता है। तो इस कारण से शनि जब कुंभ राशि में थे तो आप थोड़ा सा अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहे थे। तो अब जैसे ही ये दूसरे घर में जाता है तो आपके मसल्स फिर एक्टिव होगी, आपका फिर से एक्टिविज्म बढ़ेगा। लेकिन दूसरे घर में जाके ये धन के ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाएगा,
फाइनेंशियल रिसोर्सेस चेक होंगे आपके, तो ये होता है। रही बात आपके सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य जो है आपके सातवें घर का स्वामी है और दूसरे घर में आके इसे ग्रहण लग रहा है, तो नेचुरली सातवां घर आपका पार्टनर्स का हो गया, आपकी वाइफ का भी है। तो ये जब सूर्य इसके जो इसका स्वामी है सातवें घर का दूसरे घर में आकर ग्रहण लगता है, तो आपको नेचुरली थोड़े से फाइनेंशियल मैटर्स में केयरफुल रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो ये है। इसके अलावा आपका छः घर जो है, छः ग्रह जो है वो दूसरे घर में आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैटर में आपको पूरी तरह से सावधान रख के काम करना चाहिए। और लोभ में न आकर कोई प्रकार का गलत निर्णय नहीं ले, क्योंकि शनि और राहु की युति हो रही है, तो ये आपके पास कुछ इलीगल अनएथिकल फाइनेंशियल इनकम के वो लाएगा। तो आप इससे बच के रहें, नहीं तो ये आगे चलकर आपको तकलीफ भी दे सकता है। तो ये रहा आपका कुंभ राशि का फल। अब लास्ट जो है हम मीन राशि को देखेंगे। मीन राशि में ही जो है मेन जो घटनाएं हो रही है वो सारी मीन राशि में ही हो रही है। तो छह ग्रहों का जो जमघट है वह भी मीन राशि में ही हो रही है, यानी कि एक नंबर घर में सूर्य ग्रहण भी इसी में लग रहा है, और शनि भी जो है कुंभ 12वें से इसमें आ रहा है। पर शनि जो है 11वें और 12वें दोनों के मालिक है, तो इसे आप यूँ मान सकते हैं कि कुछ जगह आपको फ़ायदा होगा और कुछ जगह आपको नुकसान होगा। तो ज़्यादा जोखिम भर के कार्य ना करें, क्योंकि